नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूपी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी। मैम, यूपी में चुनाव की अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्या मैनिफेस्टो लेकर आ रही है कांग्रेस चुनाव के लिए? हमने अपने मैनिफेस्टो पे काम शुरू कर दिया है। देखिए, ट्रेडिशनली हम सेकुलर पार्टी हैं, हम सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी की पार्टी हैं जी। और इधर आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले 7 सालों से जब से यूपीए की सरकार आई है, जितने भी हमारा फोकस है वो गरीब पर है, रूरल डेवलपमेंट पर है, यूथ पर है, विमेन पर है। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारा मैनिफेस्टो होगा वो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए, विशेषकर उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक और जातिवाद से जो 22 सालों में बिल्कुल एक ठहराव आ गया है विकास में जी। उस पर हम फोकस करेंगे कि हम किस तरह से यूपी को रिट्रीव करेंगे, कैसे हम ऊपर को वापस विकास के पथ पर लाएंगे। जी, किस तरीके के कैंडिडेट्स के आने की एक्सपेक्टेंसी है इस बार? अभी जो हमारी पहली मीटिंग हुई थी चुनाव समिति की प्रदेश की, उसमें राहुल गांधी जी भी उपस्थित थे। ये फैसला हो चुका है कि हम आपराधिक प्रवृत्ति के, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट नहीं देंगे। एनीबडी विद अ क्रिमिनल बैकग्राउंड विल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो ये एक पहली बात है। दूसरा ये है कि बहुत सारे बाहर के लोग पार्टी में आ रहे हैं जी। तो हम तभी बाहर के लोगों को एंटरटेन करेंगे जब वो हम देखेंगे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं या विनेबल कैंडिडेट्स हैं। जी। ज़्यादातर हम लॉयल्टी पर और परफॉर्मेंस विद इन द पार्टी के अंदर क्या उनका काम रहा है उसके आधार पर टिकट देंगे। मैम, क्या कांग्रेस इस बारी किसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ जुड़कर चुनाव लड़ेगी? जी, फैसला हो चुका है कि हम किसी भी बड़ी राजनीतिक दल से समझौता नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से तो हमारा कोई सरोकार है ही नहीं, लेकिन समाजवादी और बहुजन इनसे भी हमारा कोई तालमेल नहीं होगा। ये निर्णय हो गया है। छोटी पार्टियों में किनके साथ तालमेल हो नहीं हो ये श्री राहुल गांधी जी पे छोड़ दिया गया, पर एक आम सहमति पार्टी में है कि छोटी पार्टियों से गठबंधन हो सकता है, लोकदल से गठबंधन हो सकता है। आरएलडी का नाम सामने आ रहा है। मैम, अगर कांग्रेस इस बारी यूपी में आती है तो मुख्यमंत्री के लिए कौन कौन दावेदार रहेगा? नहीं, अब हमारी पार्टी में कोई दावेदारी नहीं होती है। और देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि हर व्यक्ति अपनी दम लगाता है। महत्वाकांक्षाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, पर अल्टीमेटली ये जो प्रोसेस है जिसमें जब चुनाव खत्म होगा तो दिल्ली से पर्यवेक्षक जाएंगे, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भेजेंगे, वो एक एक करके सब विधायकों से बात करेंगे और जो बहुमत में जिसका नाम उभर कर आएगा वही लीडर बनेगा। देखिए, अभी तो टिकट एमएलए के नहीं बटे जी। अभी लोग जीत कर आए नहीं। जी। अभी जो दावेदार उनको भी जीत कर आना है जी। तो लेट द थिंग जेल फर्स्ट और तब तय करेंगे। मैम, यूपी में किस राजनीतिक पार्टी को कंपटीशन मानते हैं इस वक्त? सीधी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से होगी क्योंकि रूलिंग पार्टी है जी। और सपा तो बहुत डिस्क्रेडिट भी हो चुकी है जी। उसकी लीडरशिप अपना काफी कुछ साख हो चुकी है जनता के जी, बीच। जी। तो इस समय क्योंकि मायावती जी की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही फासिस्टवादी पॉलिटिक्स है। मतलब कि प्रशासन का इस्तेमाल करना, पूरे शासन तंत्र को चुनाव में इस्तेमाल करना, माफियों का करना, पैसे के करना, ठेकेदारों का करना। तो वो जिस तरह से चुनाव की लड़ना चाहती हैं वो करीब करीब वही प्रक्रिया है जो समाजवादी ने थोड़े छोटे स्तर पे की थी जी। वो उसको एक बड़े स्तर पर करना चाहती हैं। तो और जातिवादी राजनीति जो उनकी अपनी है कि हर बार ये कहना कि मैं तो दलित की बेटी हूँ, दलित की बेटी हूँ, तो ये समझती है इससे उनका वोट पोलराइज होगा, पर ऐसा कुछ होना नहीं है। फाइनली लड़ाई उन्हीं से है, लेकिन अल्टीमेटली जीत कांग्रेस की होगी। जी मैम, लखीमपुर खीरी मसले के ऊपर क्या कहेंगी? बहुत ही दुखदाई और दर्दनाक हादसा है। आप खुद सोचिए, एक छोटी सी बच्ची मारी जाती है, दफन हो जाती है, फिर उसकी लाश निकाली जाती है, 2 बार पोस्टमार्टम होता है। अब उस परिवार की आप जरा मानसिकता देखिए, और जो लोग हमारी रक्षा करने के लिए हैं वही अपराध कर रहे हैं। 20 लोगों का थाना, वहां एक बच्ची दिन दहाड़े मार दी जाती है और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री महिला है और उन अपराधियों को इस घृणित काम के लिए बचाने की कोशिश करती हैं। आज तक बचा रही है। एक बार उसकी पोस्टमार्टम होता है, कहते हैं आत्महत्या हुई, दूसरी बार होता है कहते नहीं गला घोट के मारी गई, लेकिन बलात्कार दोनों में कहते नहीं हुआ। और उसकी माँ मुझसे, जब मैं मिलने गई उससे, चीख चीख के कह रही थी कि मैंने अपने बच्ची का शरीर देखा है और मैं एक माँ होकर कह सकती हूँ मेरी बच्ची का बुरी तरह से नोच नोच के उसके शरीर को
वो किया गया है, विक्षिप्त किया गया है। तो उस माँ की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? और तभी जब NHRC ने, जब मानवाधिकार आयोग ने कहा कि SGPGI में इसका पोस्टमार्टम करा दीजिए, क्यों नहीं कराया सरकार ने? निष्पक्ष हो तो वो भी सच्चाई बाहर आ जाएगी। रोज CBCID, यानी आप ही जुल्म करेंगे और आप ही अपनी जांच करेंगे, पुलिस ही जुल्म करेगी और पुलिस ही जांच करेगी यूपी की, तो क्या निकलेगा नतीजा? कुछ नहीं निकलेगा। तो हमें अफसोस है कि ऐसी घटना घटित, लेकिन पहली नहीं है। उन्हीं दिनों में 1 हफ्ते के अंदर ऐसी ही घटना मुरादाबाद में हो गई। लड़की मारी गई, उसका शरीर नंगा जंगल में मिला। 15 साल की बच्ची अपना सलवार सूट ठीक कराने गई थी बगल के गांव में, और उसकी लाश मिली बुरी तरह से नुची हुई, आंख फूटी हुई, शरीर पूरी तरह से कुचला हुआ। पूरा गांव कह रहा है कि उसका बलात्कार हुआ है, पुलिस ने कह दिया बलात्कार नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि वो पेड़ की टहनी गिरने से मर गई। द क्वेश्चन इज कि हर जगह बिना पब्लिक प्रेशर के न FIR लिखी जा रही है, ना ऑटोप्सी सही हो रही है। ऐसे लग रहा है पूरा सिस्टम ही एकदम नतमस्तक हो गया है मायावती जी के सामने। जो मायावती कहेंगी वही कानून है। तो सरकार इस समय बेईमानों की, भ्रष्टाचारियों की और अपराधियों की बन चुकी है। मैम, बीजेपी को भी क्या कंपटीशन मानेंगे इस बार? उमा भारती जी को वापस लाया जा रहा है। देखिए, उमा भारती जी बीजेपी को इतना सुना चुकी हैं खरी खोटी, लोग भूले तो नहीं हैं। उन्होंने बीजेपी के लिए यहाँ तक कहा कि ये तो वो पार्टी है जो लोगों का इस्तेमाल दोने के तरह करती है, जिसमें जलेबी खाई जाती है और जलेबी जब खत्म हो जाती है तो दोना फेंक देते हैं। और क्या नहीं कहा इन्होंने अपने नेतृत्व को। फिर जो नेता अपने प्रदेश में, मध्य प्रदेश में फेल हो गया हो, वो यूपी में कैसे सक्सेसफुल होगा? सीधी सी बात है कि फिर बीजेपी जातीय वोट पर जी, कि भाई वो एक जात उपजाति से है तो उसका लाभ मिलेगा, और दूसरा उनकी जो ज़बान है जी, जो कि बहुत मतलब एक भड़काऊ बात करती है जी, उन दो के आधार पर वो कुछ लाभ लेना चाहते हैं। पर बीजेपी तो वो है जो कि एकदम मरनासन है जी। तो ऑक्सीजन का सिलेंडर खोज रही है, सिलेंडर उनको मिलने वाला नहीं है। मैम, आखिरी सवाल, कांग्रेस इस इलेक्शन में कितनी सीट्स एक्सपेक्ट कर रही है? देखिए, हम 100 से तो स्टार्ट करेंगे जिस दिन हम अपनी घोषणा करेंगे टिकटों की जी मैम। और हमारी पूरी जो क्या कहते हैं फोकस है, प्रयास है, वो स्पष्ट बहुमत का है। और उत्तर प्रदेश दे भी रहा है। यूपी ने जब मायावती जी को स्पष्ट बहुमत दिया, हिंदुस्तान का कोई नेता, कोई सेफोलॉजिस्ट, कोई भी विशेषज्ञ ये नहीं मानता था कि उनको स्पष्ट बहुमत आएगा जी। लार्जेस्ट बिगेस्ट पार्टी होगी ये तो मानते थे। लोग जान नहीं रहे हैं, यूपी के लोग एक तरफा ही वोट देंगे, विकास के नाम पर देंगे। सारी पार्टीज डिस्क्रेडिट हो चुकी हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी की जो 6 साल की योजनाएं दिल्ली की हुई हैं, सोनिया जी ने, राहुल जी ने जो जबरदस्त वहाँ के लोगों को रिलीफ देने का कोशिश किया है, ऋण माफी की है, महात्मा गांधी मनरेगा दिया है, विद्युतीकरण योजना दी है, बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार का कानून दिया है, पेंशन बढ़ाई है, एक नहीं दर्जनों योजनाएं दी हैं जो कि जाकर वहाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के नजर हो गई हैं। तो जनता चाहती है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आए तो स्पष्ट बहुमत हमको मिलेगी, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। ये थी हमारे साथ डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी। हमारे साथ बात करने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद।